प्यारे छात्र छात्राओं और साथियों, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसके विषय में हम जानेंगे और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल हैं जिससे मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स बना होता है, यानी जिसमें एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है। बायोमॉलिक्यूल्स जो होता है, अगर हम इसका हिंदी समझने का प्रयास करें तो बायो का मतलब होता है जैव या जीवित, और मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, अणु। बायोमॉलिक्यूल्स है, ये सब सर्वप्रथम 1838 में जेकब्स बार्जीलियस जेकब्स बार्जीलियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इसको फाइंड आउट किया और सर्च किया। उसके बाद ये जो आपको बायोमॉलिक्यूल्स है, ये आपको प्राप्त होता है सेल से या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी आपको सेल में और लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको बायोमॉलिक्यूल्स प्राप्त होता है। दूसरी बात और भी मैं बात बताऊं आपको, तो जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है, बेसिकली जो भी लिविंग थिंग है वो बना भी होता है किससे, बायोमॉलिक्यूल से। अब बायोमॉलिक्यूल्स में जो मेजर पार्ट्स हैं वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है। उसके बाद इस तरह से न्यूक्लिक एसिड है, अमीनो एसिड है, कई सारे मॉलिक्यूल्स का जो एक ब्लॉक होता है, एक जो यूनिट होती है कंप्लीट, जिससे मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स यानी कोई भी लिविंग थिंग्स जो बनी होती है उसमें उसका अहम रोल होता है। फिर से एक बार हम समझेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अमीनो एसिड, यानी बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसैकेराइड्स, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स, जो क्या करते हैं, मोनोमरिक यूनिट्स, जो उसके छोटे छोटे मोल्स मिल करके, उसकी छोटी छोटी यूनिट्स मिल करके एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका जो बॉडी है वो क्या है, इन सभी मॉलिक्यूल से मिल करके आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी बना हुआ है, उसमें प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स, इसका मतलब ये हुआ कार्बोहाइड्रेट्स भी है, उसमें कई सारे पॉलीसैकेराइड्स यानी कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट्स हैं, उसमें मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, लिपिड। हम ये सब बारी बारी से जितने भी इसके मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे और उसको इजी भाषा में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट may be defined as पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब बात करते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो एल्डिहाइड है वो आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। किसके स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। ग्लूकोज में बेसिकली क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, और जो आपका फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज में आपको क्या मिलेगा, कीटोन ग्रुप। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी वो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सियल ग्रुप, क्या होता है, OH ग्रुप। इसका मतलब ये है कि कई सारे हाइड्रोक्सियल ग्रुप और एल्डिहाइड से मिलकर, यानी क्या बना होता है, कार्बोहाइड्रेट। या आप ये कह सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कई सारे हाइड्रोक्सियल ग्रुप से मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बना होता है, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या कई सारे हाइड्रोक्सियल ग्रुप जिसको आप क्या बोलते हैं, OH ग्रुप, यानी अल्कोहलिक ग्रुप,
इससे और कीटोन से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट आपका बना है, जिसको आप क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। ये जो कंपाउंड होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। ये आपको आफ्टर हाइड्रोलिसिस, अगर किसी शुगर मॉलिक्यूल या किसी कार्बोहाइड्रेट्स या किसी भी ऐसे सबस्टेंस को आप जिसमें शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, जी उसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। जैसे आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है और फ्रक्टोज का, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, बस फर्क क्या होता है इस फंक्शनल ग्रुप का। जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ये ग्लूकोज में प्राप्त होता है, आपको देखने को मिलता है। जो कीटोन ग्रुप है वो कहाँ मिलता है, फ्रक्टोज में। और दूसरी बात ये है, जो ग्लूकोज होता है इसका दूसरा नाम क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, पॉली का मतलब कई सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जो कई सारे हाइड्रोक्सियल ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कई सारे हाइड्रोक्सियल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप में रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और कई सारे हाइड्रोक्सियल ग्रुप और कीटोन से मिलकर जो मॉलिक्यूल बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। आगे देख लेते हैं, ये हमें हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें प्राप्त होता है। द टर्म ऑफ शुगर इज अप्लाइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये जो शुगर है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो नेचर होता है वो क्या होता है, वो स्वीट होता है। क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है और वाटर में पूरी तरह से सॉल्युलाइज होता है, यानी वाटर में वो घुलनशील है। और नेचर कैसा है उसका, मीठा, टेस्ट में कैसा है, मीठा। अब हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ये ग्लाइकोबायोलॉजी एक पार्ट है। ग्लाइकोबायोलॉजी के अंतर्गत, ग्लाइकोबायोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के विषय में पढ़ते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हेल्थ में क्या उसका यूटिलाइजेशन है, और उससे डिजीज, उससे रिलेटेड डिजीज के विषय में हम ग्लाइकोबायोलॉजी के विषय में पढ़ते हैं। ये क्या है, एक स्पेसिफिक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड हेल्थ एंड इट्स रिलेटेड डिजीज के विषय में हम क्या करते हैं, पूरी तरह से अध्ययन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों पार्ट से मिल करके आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल शुगर बना होता है। या आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट इन तीनों मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। दूसरी बात क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। आइए और आगे देख लेते हैं। अब बात कर लें क्लासिफिकेशन की। तो अगर क्लासिफिकेशन आप देखें तो क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो किस में होता है, ग्लूकोज में। कीटोन ग्रुप किस में होता है, फ्रक्टोज में। बाकी दोनों का जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है, ये आपको ध्यान रखना है, C6H12O6, C6H12O6। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, यानी जो एल्डिहाइड है ये किस में प्राप्त होता है आपको, ये देखने को मिलता है ग्लूकोज में। और जो फ्रक्टोज है उसमें आपको कीटोन देखने को मिलता है। और हम आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो सबसे पहले आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो पहले प्राप्त होता है, और जो फ्रक्टोज है वो सेकेंडरी यानी सेकेंड पोजीशन पे प्राप्त होता है आपको पहले। और दूसरी बात ये है, जो ग्लूकोज है उसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और जो आपका फ्रक्टोज है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। या ग्लूकोज को जो है हम क्या बोलते हैं, एल्डुलोज। और जो आपका फ्रक्टोज है इसी को हम क्या बोलते हैं, कीटोज, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप। जो कीटोन ग्रुप होता है इसमें प्रेजेंट होता है किसमें, आपका जो है फ्रक्टोज में। और जो ग्लूकोज होता है भैया इसमें क्या प्राप्त होता है आपको, इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है।
तो चलिए बातचीत कर लें क्लासिफिकेशन के विषय में। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो आप देख लीजिए, मोनोसैकेराइड है, उसके बाद डाइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है, टेट्रासैकेराइड है, होमोपॉलीसैकेराइड्स है, और उसमें आप और देखेंगे तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है। अब हम आपको इंडिविजुअली एक एक करके सारे के विषय में डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे। तो जो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स जो है, ये शुगर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या आता है, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहले हम बात कर लें शुगर के अंदर मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जो आप क्या करते हैं, किसी भी ऐसे सबस्टेंस को हाइड्रोलाइज करते हैं जिसमें आपको एक मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन मोल आपको शुगर प्राप्त हो, ऐसे कंपाउंड या ऐसे सबस्टेंस जिसका आप हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो आपको क्या होगा, सिंगल मॉलिक्यूल आपको शुगर का प्राप्त होगा। ऐसे सैकेराइड्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब क्या है, एक, और सैकेराइड्स का मतलब क्या है, शुगर। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या प्राप्त होगा, मोनोसैकेराइड्स ऐसे कंपाउंड या ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस, यानी जब आप किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे जिससे आपको सिंगल मॉलिक्यूल आपको शुगर प्राप्त हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हम देखने की कोशिश करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आप देख रहे हैं ट्रायूज। ट्रायूज का मतलब क्या है, इसमें आपको जो है तीन तीन कार्बन का शुगर है। टेट्रोज का मतलब चार कार्बन का, इसमें चार कार्बन का शुगर है। पेंटोज का मतलब पांच कार्बन इसमें प्रेजेंट होंगे। हेक्सोज का मतलब इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होगा। जैसा हेक्सोज का मतलब क्या हुआ, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के विषय में बताया, वो दोनों एग्जांपल किसके लिए हैं, हेक्सोज में वो आएंगे। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मानोज, फ्रक्टोज। और जो ग्लूकोज होता है, ये 1747 में जर्मन एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मार्ग्राफ, माफ कीजिएगा, मार्ग्राफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेजिन्स में जो है क्या देखा था, सर्वप्रथम रेजिन्स में इन्होंने ग्लूकोज को देखा था। सर्वप्रथम किसमें देखा था, रेजिन। और जो फ्रक्टोज है, ये जो ग्लूकोज है, इसको क्या है, ये जो है 1792 में एक साइंटिस्ट इसको रिकॉग्नाइज किया है डिफरेंट कैन शुगर में। जोहन टोबिस लुइट्स ने, इन्होंने क्या किया था, जोहन टोबिस लुइट्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ग्रेप्स में यानी अंगूर में इन्होंने पहली बार ग्लूकोज को देखा था 1792 में। ये बात आपको समझना है और ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल ट्रायोज जो है आपका, जो ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है। अब ट्रायोज में एग्जाम्पल क्या है, ट्रायोज के, ट्रायोज का एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज का एग्जाम्पल क्या है, इरेथ्रोज। पेंटोज का एग्जाम्पल क्या है, एरेबिनोज, एक्साइलोज, राइबोज। ये एग्जाम्पल किसके हैं, पेंटोज के। नेक्स्ट क्या है, हेक्सोज। हेक्सोज का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मानोज, फ्रक्टोज। और हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट में हम देखेंगे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसको आप हाइड्रोलिसिस करें तो आपको एक से अधिक यानी दो शुगर के मॉलिक्यूल आपको प्राप्त हो आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल आप देखेंगे, इसका एग्जांपल में क्या आएगा, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, कोलिबियोज, उसके बाद थ्रियोहेलोज। थ्रियोहेलोज, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, डाइसैकेराइड्स के। अब हम और बातचीत कर लें, ये जो डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स ये किसके अंतर्गत आता है, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का मतलब क्या होता है, कुछ, फ्यू का मतलब कुछ, यानी इसमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स। ये जो मॉलिक्यूल यहाँ एक प्राप्त होता था, ये मॉलिक्यूल इस डाई शुगर में या
ट्राइसैकेराइड्स या टेट्रासैकेराइड्स में आपको क्या मिलेगा, 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स आपको यहाँ पे आफ्टर हाइड्रोलिसिस प्राप्त होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। जिसके अंतर्गत इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कौन से पार्ट्स को, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स अभी हमने देखा। अब हम बातचीत करेंगे ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स का मतलब क्या है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको 3 मोनोसैकेराइड्स आपको प्राप्त होगा। कितने सैकेराइड्स प्राप्त होंगे, 3 मोनोसैकेराइड्स आपको प्राप्त होंगे। जिसका एग्जाम्पल क्या है, रेफिनोज। जिसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, जिसका एग्जाम्पल क्या है, रेफिनोज। एग्जाम्पल क्या है, रेफिनोज। अब हम देखेंगे कि जो आपका टेट्रासैकेराइड्स है, टेट्रासैकेराइड्स का मतलब क्या है, इसमें 4 मोनोसैकेराइड यानी 4 जो है आपको मोनोसैकेराइड आपको देखने को मिलेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ऐसे कंपाउंड्स जिसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 मोनोसैकेराइड्स हमें प्राप्त हो। उसी को हम, टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, डाई का मतलब क्या होता है 2, मोनो का मतलब क्या होता है 1। ये बात आपको समझना चाहिए। टेट्रासैकेराइड्स का एग्जाम्पल क्या है, स्टेकाइलोज। स्टेकाइलोज ये एग्जाम्पल किसका है, स्टेकाइलोज ये एग्जाम्पल किसका है, टेट्रासैकेराइड्स का ये एग्जाम्पल है। अभी और हम बातचीत करने वाले हैं कि जो आपका पॉलीसैकेराइड्स है। भैया अभी हमने देखा ओलिगोसैकेराइड्स के अंतर्गत हमने देखा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। अब हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी या बहुत सारे, जिसमें पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर, यानी पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको कई सारे सैकेराइड्स या कई सारे मोनोमर्स, आपको कई सारे मोनोसैकेराइड्स प्राप्त हों आफ्टर हाइड्रोलिसिस। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी या बहुत या मोर सैकेराइड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिसका आप हाइड्रोलिसिस करें तो आपको कई सारे सैकेराइड्स पार्ट या मोनोसैकेराइड्स आपको कई सारे प्राप्त हों। पॉली का मतलब क्या होता है, कई सारे। इसके अंतर्गत इसी को हम नॉन शुगर भी बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को ही हम क्या बोलते हैं, नॉन शुगर। इसमें क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, होमोपॉलीसैकेराइड्स। अब होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, होमो का मतलब होता है एक, यानी वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगल टाइप ऑफ शुगर मोनोमर। आपको इसमें क्या मिलेगा, सिंगल टाइप के शुगर मॉलिक्यूल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें वन टाइप के मोनोसैकेराइड्स हो एक ही जैसे, उसको हम क्या बोलते हैं, होमो का मतलब एक, उसको हम होमोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या है आप देख लीजिए। एग्जाम्पल की अगर हम बातचीत करें तो एग्जाम्पल में क्या है, पेंटोजेंस और हेक्सोजेंस। पेंटोजेंस में आता है एराबिनोज, एर्बेंस, एर्बेंस आता है, क्या आता है, एर्बेंस और एक्साइलेंस। और जो हेक्सोजेंस होता है इसमें क्या है, ग्लूकेन्स, फ्रैक्टोन्स, उसके बाद कैलेक्टोन्स, उसके बाद मानोनन्स। जो मानोन्स है उस, ये जो आपका फ्रैक्टोनन्स है, इसमें आप देखेंगे इंसुलिन और लीवोन आपको प्राप्त होता है। ये होमोपॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। दूसरी बात अगर करें हम, दूसरी बातचीत अगर करें तो जो आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होता है, हेट्रो का मतलब होता है कई सारे, वेरियस टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको कई सारे, यानी कई सारे वेरियस टाइप के आपको मोनोसैकेराइड्स देखने को मिले, यानी एक ही सुगर्स में आपको कई सारे मोनोसैकेराइड्स देखने को मिले। ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल हम देखने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप जरा ध्यान से देखिए, हेमी सेलुलोज,
गम्स, म्यूसिलेज, पैक्टिन सब्सटेंसेस, उसके बाद म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं? हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के ये एग्जाम्पल्स हैं। और हम आपसे बातचीत कर लें थोड़ा सा, इसका केमिकल नेचर क्या होता है? जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका केमिकल नेचर क्या है? ये बेसिकली क्या होता है, इसका केमिकल नेचर ये है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। इसका रेशियो क्या होता है? इसका रेशियो जो है, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन अगर 2 होगा तो ऑक्सीजन कितना होगा? 1। ये बात आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट आर एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज की मैं बात करूं तो उसमें एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज की बात करें तो उसमें कीटोन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। या आप कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो डेरिवेटिव है किसके? आपके कार्बोहाइड्रेट के, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। यानी कई, पॉली का मतलब कई सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब अल्कोहल ग्रुप, जिसमें कई सारे अल्कोहलिक ग्रुप लगे हों उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। एक कार्बोहाइड्रेट में कंटेन एल्डिहाइड, आपको कार्बोहाइड्रेट में जो देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। इट इज कॉल्ड एल्डोज और कीटोज। अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था कि जो ग्लूकोज है उसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और उसी को हम एल्डोलोज बोलते हैं। और जो आपका फ्रक्टोज होता है, जो आपका फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कीटोज। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट कंटेन ए सम नाइट्रोजन्स। कभी कभी आपको जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर का मॉलिक्यूल है वो नाइट्रोजन एटम के साथ या फास्फोरस एटम के साथ या सल्फर एटम के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम बातचीत करेंगे कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये हम इसका यूटिलाइजेशन या इसका एनर्जेटिक सिग्निफिकेंस कहाँ पे है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरली सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा आपको पता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नॉर्मली बॉडी कंटेन 58 to 65% ऑफ इट्स रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट से आपकी जो बॉडी है वो 58 से लेकर के 65% तक वो एनर्जी अपनी तरफ एब्जॉर्ब करती है या अपने पास उसको अवशोषित रखती है, और समय पर उसको धीरे धीरे से रिलीज करती है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो बायोकेमिकल सिंथेसिस या बायो पाथवे जो चल रहे हैं या बायोसिंथेसिस जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। जो राइबोस शुगर है और जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, जिसमें आरएनए और डीएनए आता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनएडी एफएडी के फॉर्मेशन में भी हम क्या करते हैं? राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर का यूज करते हैं। स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। यानी स्टार्च आपको कहाँ पे मिलेगा? प्लांट में, और ग्लाइकोजन आपको कहाँ पे मिलेगा? एनिमल्स। आर द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड। यानी जो आपकी जो ह्यूमन बींग्स होता है उसमें क्या है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपका जो मॉलिक्यूल है वो स्टोर होता है, और वो पुनः आफ्टर ग्लूकोजिनोलाइसिस, यानी जब ग्लाइकोजन जो है ये ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किसमें? ग्लूकोज में। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन या टूटना, आपस में टूट जाना। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। तो ग्लाइकोजन जो है ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये शुगर मॉलिक्यूल यानी ये स्टोर होता है। ये एज पर रिक्वायरमेंट्स ये ग्लूकोज में धीरे धीरे जो है वो कन्वर्ट होता है। जो आपके प्लांट हैं वो स्टार्च के रूप में एनर्जी को स्टोर रखते हैं, शुगर मॉलिक्यूल को स्टोर करते हैं। आर द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द फूड। ये फूड को क्या करते हैं? फूड से प्राप्त करके इसको इस फॉर्म में
स्टोर करते हैं, प्लांट स्टार्च के रूप में, और जो ह्यूमन बींग्स है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। सेलुलोज इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वाल्व, जो आपका सेल वाल्व होता है उसके फॉर्मेशन में सेलुलोज का यूज किया जाता है, या उसके फॉर्मेशन में सेलुलोज का यूज होता है। हेपेरिन इन ह्यूमन बॉडी एक्ट एज एंटीकांगुलेंट्स, जो हेपेरिन होता है, हेपेरिन क्या है, हेपेरिन एक नेचुरली और सेमी सिंथेटिक, आप कह सकते हैं कि सेमी सिंथेटिक, इसको सिंथेसाइज करके हम ड्रग्स बनाते हैं, ये एक ड्रग्स का फॉर्म है। ये जो है क्या है, एंटी कांगुलेंट्स के यूज में आता है। अब कांगुलेंट्स क्या होता है, कांगुलेंट्स का मतलब क्या होता है, ब्लड का थक्का जमना, उसको जो है जमना, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, कांगुलेट्स हो जाता है, यानी आपस में जम जाता है। तो ब्लड ना जमे, उसको ना जमने की प्रक्रिया को हम किसके द्वारा रोकते हैं, हिपैरिन और वारफेरिन, ये दोनों ड्रग्स हैं जो एंटी कांगुलेंट्स के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। तो ये जो हिपैरिन है इसके अंदर भी कहीं न कहीं, ये जो ह्यूमन बॉडी में जो रिलीज होता है इसके अंदर भी कहीं न कहीं शुगर इन नेचर का है, जो एक्ट एज ए एंटी कांगुलेंट्स, जो कैसे काम करता है, एंटी कांगुलेंट्स। कांगुलेंट्स का मतलब ही मैंने बताया, जो ब्लड होता है ये क्या है, ये थक्का जमा लेता है, छोटे छोटे जो आपके ब्लड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इकट्ठा होकर के एक थक्का जमा लेते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित होता है। वो प्रभावित ना हो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हिपैरिन। ये ड्रग्स हिपैरिन या वारफेरिन, ये दोनों किस कैटेगरी के ड्रग्स हैं, एंटी कांगुलेंट्स। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसको मैंने बताने का प्रयास किया। कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, उसका केमिकल प्रॉपर्टी मैंने बताया, केमिकल इन नेचर क्या होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और मैंने ये भी आपको बताने का प्रयास किया कि जो बायोलॉजिकल फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के वो क्या है, आपको डिटेल में बताने का मैंने प्रयास किया। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई सजेशन है आपका, तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप सजेशन ज़रूर दें, जिससे कि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ चीज़ों को, और भी अच्छे से आपको इलोबरेट कर सकूँ, और आसान तरीके से इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्द आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, साथियों में आप इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।